हमको क्या है, मरता क्या नहीं करता भैया। हमारे पास जो है जोगी जी झूठे के बोलते हैं। हम 1990 से रोड पर साइकिल से चला, तो मोटरसाइकिल एगो हो गया है। हम साइकिल से चलते थे, लालू जी के विरोध में चलते थे। आज तो हमारे गठबंधन में है, जदयू में है, अति जदयू और राजद का गठबंधन है। वो हमको भी धमकी दिए हैं, हमको भी धमकी दिए हैं यह कह के जब हमारे खिलाफ में मनोज सिंह जो जदयू वाले हैं उनके माँ के श्राद्ध में क्या बोल रहे थे। हम कह रहे थे जो विधायक का कोई एक्टिविटी ठीक नहीं है काम करने का, तो आपको ठीक कर देंगे। हमको ठीक करने में आप घाट चले जाइए। लेकिन आप ही 2 साल से विधायक हैं, इसका मुआयना किए, इसका सर्वे किए, इसका इंजीनियर बुलाए, इसको जो है काट का माटी हटवाए। क्यों? इसलिए नहीं कि जनता तो ठगे, हम तो फैन। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। भी अभी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू ठाकुर जी से हम बात करेंगे। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रोड का समस्या है ये जनप्रतिनिधि का कमजोरी है। पूछेगा कैसे, तो टेंडर हो गया, ये तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, टेंडर में समय लगता है। लेकिन विकास के लिए सरकार का जो फंड आता है 3 करोड़ विधायक को, 10-20 करोड़ सांसद को, यह जनता के हित में वो अपने फंड से 2 लाख 4 लाख का मिट्टी या छाई दे के इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। नाली अगर भर गया है तो नाली के बगल से जेसीबी से माटी हटा के वो पानी को होके निकाल सकते हैं और जनता का हित में यह काम हो सकता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि पूछते हैं जो हम तो चूड़ा मीठा पर बांट के होते हैं, हम फिर चूड़ा मीठा खिला देंगे, सांसद विधायक हो जाएंगे। इस कारण से यह समस्या बना हुआ है और कोई समस्या नहीं है। टेंडर हो गया है, प्रक्रिया है, टेंडर होना है, टेंडर के माध्यम से काम होता है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि को जो 3 करोड़ रुपया विधायक को और सांसद को 10 करोड़ रुपया मिलता है, वो क्यों मिलता है? विकास के लिए ना, जनता के हित के लिए ना, कि उसको योजनाबद्ध ठेकेदार के माध्यम से लाइसेंस बना के बेचने के लिए मिलता है। इसमें अगर 3 लाख का काम विधायक या सांसद अपने जनप्रतिनिधि अपने जो उनका नेतृत्व करता है उससे करा दें तो यह समस्या ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि यह लिया जगह है, बाजार के लोग के पास जगह कम है, बाजार बसा हुआ है। जनता के हित में देखते हुए इस रोड पर सिर्फ छाई गिरा दिया जाए 3 लाख का, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि यह समस्या उत्पन्न नहीं होगा। टेंडर हुआ है, काम होगा। लेकिन आपको जो योजना में पैसा देता है सरकार 3 करोड़ विधायक को, क्या करने के लिए? जनता हित का काम नहीं है। आप जाते हैं रोड बनाने कहाँ? गली गुच्ची में, जहाँ रोड का कोई माने मतलब नहीं। इस रोड से प्रतिदिन हमारे हिसाब से 2 लाख लोग क्रॉस करते हैं। ये रोड लंबा रोड है, वहाँ राजधानी को जोड़ने वाला रोड है, ये इधर बेगूसराय को जोड़ने वाला रोड है, ये समस्तीपुर को जोड़ने वाला रोड है, ये दरभंगा को जोड़ने वाला रोड है। यहाँ व्यवसाय लोग का संख्या अधिक है। लेकिन आप यहाँ रहते हैं तो इसीलिए कहा जाता है जो पूत कपूत तक क्यों धन संचू, पूत कपूत तक क्यों धन संचू। हमारा जो क्षेत्रीय विधायक होता, हमारा क्षेत्रीय सांसद होता तो ये समस्या नहीं होता। दूसरी बात, आप लोग के चैनल के माध्यम से हमने देखा है, आज तक हमने रामचंद्र बाबू के मंत्री बने हुए भी देखे हैं, उनका राजपाट भी देखे। आज तक कोई जनप्रतिनिधि छोटे से छोटे जनता को रेकार भाषा का यूज नहीं किया। गंगेश्वर बाबू भी ऐसे थे, जैसे गंगेश्वर बाबू थे, उनका काम देखिए। वो कभी अदनासन लोग को भी रे नहीं कहते थे, अगर रे कहते थे तो रे बउआ। यहाँ जो आप देखे होइएगा, सुजीत भगत जी के साथ जो जनप्रतिनिधि बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? सुजीत भगत के पैदाइशी से पहले से ही रोड का ही दशा है। ये जनप्रतिनिधि का भाषा नहीं है, ये जनता के हित का भाषा नहीं है, ये विकास पुरुष का भाषा नहीं है। आप एक मर्यादित हैं, यहाँ के जनता आपको अपना एक एक वोट दे के अपना जनप्रतिनिधि बनाए, यही रेस तो सुनने के लिए। कल का आपने देखा है चैनल के माध्यम से, किसी को कह रहा है जनप्रतिनिधि बैठ जाओ, तुम कहाँ से आया है, देख रहे हैं तुमको। किसी को कहते हैं मोबाइल पर ठीक कर देंगे। ये जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि का काम है। 3 करोड़ रुपया था, अभी तक यहाँ जेसीबी लगा हुआ होता और नाली के बगल से मिट्टी का जो है फेंकाव हो गया होता, पानी नाली में बह गया होता। सुजीत भगत और क्या राम रूप राय और मुकेश जी अभी तक उठ गए होते। उनका कहना था कि वो निजी जमीन में नाला निकलता है। अभी आपको बता रहे हैं निजी उतना पानी का संख्या नहीं है तो निजी जमीन में नालिये में रह जाएगा उतना पानी।
खाली जेसीबी से उन नाली के कात से जो ऊंचा है उसको अगर हटा दिया जाए तो उसमें रह जाएगा। आज से नहीं, सुजीत भगत धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 2020 में वहां आप गए होइएगा तो वहां धरना पर था, उस वक्त भी यही बात हुआ था, आज भी यही हो रहा है। सुजीत भगत जब बोलते हैं तो उनके समर्थक अगर जिंदाबाद कह दिए या जनता हित में जिंदाबाद, तो उसको कहा जाता है बैठ जाओ, तुमको चिन्ह लिए हैं, तुमको ठीक कर देंगे। ये कहाँ का भाषा है भाई? आप जनप्रतिनिधि हैं कि हिटलर हैं? हिटलर है तो यहाँ मोहद्दीन अगर हिटलर शाही नहीं चलेगा। इसके लिए चाहे जो करना होगा यहाँ के जनता को, आपको बदला लेके रहेगा। और आप कभी पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि केस दायर करो, केस नहीं काहे किया। कभी वीडियो को कहते हैं कि ये मेरा लोग है, उसको काम हो जाना चाहिए। ये क्या किए हुए हैं? आपका कौन कौन काम गिना पे? इंदिरा आवास में पैसा घुसखोरी रुक गया, नरेगा के काम में मजदूर का पैसा मिल रहा है। कहाँ कहाँ 6ठी 13वीं 15वीं वित्त के जो अभी नए जनप्रतिनिधि लोग हुए हैं, मुखिया समिति, उनका योजना देखिए क्या हो रहा है। कहीं भी कोई योजना में कोई जनप्रतिनिधि मजदूर से काम करा रहे हैं? आप किस लिए जनप्रतिनिधि हुए? आज आप देखिए सिमैसीपुर बांध से और यहाँ अंदौर तक, मधुदाबाद तक नीचे से एक रोड है। अगर वो रोड हो जाए तो उस रोड पर भी दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन वहाँ एक पुल नहीं दे सकते हैं, बुरहा पुल के माफी। पुल कहाँ बनेगा? तो मगरगंज में। कहाँ? तो कोरी पोल में। काहे कि वहाँ ठेकेदार से बना हुआ कमीशन है। अलग होगा, सामूहिक काम होगा जनता को हित में, लेकिन ऐसा कोई जनप्रतिनिधि। इसका कारण एक ही है कि माननीय सांसद महोदय जो हैं, ये हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। हमारे माननीय विधायक जो हैं वो सम्मानित विधायक हैं, क्योंकि वो सबको गाली देते हैं पहले, अब बाद में कहते हैं हम इलाका के बहनोई ना हैं। अगर धमकी मान लिया, धमकी पर अगर जवाब दे दिया तो कहा जो मेरा अधिकार है गाली देना। मजाक का रिश्ता तो आप स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, गाली दिया, अगर आप जवाब नहीं दिए तो धमकी का शब्द होता है। अगर जवाब दिए तो कहा जो हमारा अधिकार है। इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधि के विरोध में हम लोग धरना, अभी तो सुजीत भगत हैं, कल से हो सकता है हजारों हजार की संख्या में हम लोग बैठेंगे। लेकिन एसडीओ साहब तो आकर आश्वासन दिए कि काम हो रहा है। वो जो दिए वो धरना के लिए दिए, वो धरना के भय से दिए, विधायक के दबाव में दिए कि किसी तरह मेरा जो है जनसलाब बिगड़ रहा है, हमको कंट्रोल कर दीजिए। टेंडर जो हुआ, इसमें से कौन आदमी है जो नहीं जानता है जो टेंडर हुआ है? सब जानता है। लेकिन विधायक को फंड क्यों आता है ये बहुत कम लोग जानता है। 3 करोड़ विधायक का फंड है। 2 लाख का मिट्टी और छाई और रोरा दे दिया जाए और जेसीबी से उत्कात से जो है मिट्टी को हटा दिया जाए, क्या ये समस्या रहेगा? आप ही बताइए। हम कहते हैं माननीय विधायक जी का योजना मवेशी हॉस्पिटल के पार है, जाके देखिए डबल बोर्ड लगा हुआ है। अगर उस रोड पर 20 आदमी रोज चलता होगा तो हमको जो सजा दिलाना है देना है दे दीजिए। लेकिन वहाँ 9 लाख का एक योजना, 8,36,000 का एक योजना। लेकिन ये क्या है? बाजार के बनिया को कहिएगा जो भाजपा का वोट है हमको देते हैं, इसी का सजा दे रहे हैं। भाजपा का वोटर आप हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, अब मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी यहाँ काम करने आएंगे? यहाँ सांसद और विधायक काम करेगा कि मोदी जी करेंगे? यहाँ यह कह के वोट लिया जाता है, लेकिन काम के वक्त डंडा दिखा दिया जाता है। आज आपसे पूछते हैं, अब बड़े अच्छा सवाल किए। नाली जो है, नाली तो बना 18 में, 20 में, 17 में। ये 2 साल में आप क्या किया इस नाली और इस बाजार के लोगों के लिए? वो नाली आप कल हम सुन रहे थे जी आरिफ जी नीचे से बना दिए। ठीक है, आरिफ जी को सूझबूझ हुआ बना दिए, लेकिन आप ये 2 साल से विधायक हैं, इसका मुआयना किए, इसका सर्वे किए, इसका इंजीनियर बुलाए, इसको जो है काट का माटी हटवाए? क्यों? इसलिए नहीं कि जनता तो ठगे, हम तो फैन कहेंगे, लेकिन हम जनता जनार्दन से भी कहना चाहते हैं। कल बोल रहे थे कि सड़क जब से हम बने हैं विधायक तब से 3 बार हम मैंने मरम्मत करवा। तो इसमें आप लोग को देख लेना चाहिए। अगर हम कोई चिमनी वाला को, आप इतने लोग हैं, इसमें से कोई हम वो जो है चिमनी मालिक भूषण जी या अन्य को जो कह देंगे जो भैया 2 अथी टेलर छाई गिरवा दीजिए जो हमारा बहादुरी हो जाएगा। आप आकर कीजिए, आप हम सभी घर का काम कराने वाले हैं, अथी दूरा घर बनाते हैं। अगर टोटल मिट्टी या ईंटा या रोरा का काम 25,000 का हो गया होगा तो हमको जो सजा दीजिए हम भोगने। अच्छा, आप इतना बात बोल दिए कि सबको धमकी मिलता है, आपको डर नहीं लगता फिर? हमको क्या है, मरता क्या नहीं करता भैया। हमारे पास जो है जो जोगी जी झूठे के बोलते हैं,
हम 1990 से रोड पर साइकिल से चला, अब तो मोटरसाइकिलों एगो हो गया है। हम साइकिल से चलते थे, लालू जी के विरोध में चलते थे। आज तो हमारे गठबंधन में है, जदयू में है, अति जदयू और राजद का गठबंधन है। वो हमको भी धमकी दिए हैं, हमको भी धमकी दिए हैं यह कह के जब हमारे खिलाफ में मनोज सिंह जो जदयू वाले हैं उनके माँ के श्राद्ध में क्या बोल रहे थे, हम कह रहे थे जो विधायक का कोई एक्टिविटी ठीक नहीं है काम करने का, तो आपको ठीक कर देंगे। हमको ठीक करने में आप घाट चले जाइए, हमको क्या ठीक कीजिएगा। तो उनका धमकी उनके से हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला है। वो बहुत से बहुत थाना प्रभारी को दबाव बना के वो केस करा देंगे, वो कराए हैं बहुत से बहुत। डीएसपी को कहेंगे शुरू कर दो, शुरू हो जाए। लेकिन कोर्ट में क्या कीजिएगा, घंटा कोर्ट न्यायालय में क्या कीजिएगा, आप पर 5 गो हो जाएगा, आप पर भी होगा। आपका जवाब सारा धमकी और जनता का जो है शोषण करने का बदला ये आम जनता ले लेगा। आप 2 किलो चूड़ा मीठा बनकर विधायक हुए हैं और आप पूछते थे भिखमंगा, इसलिए ना 2 किलो चूड़ा। हम जनता से भी आग्रह करते हैं कि मंगनिया 2 किलो चूड़ा खाने का औकात आपको नहीं, आपको किसी को देने का है, वैसा कोई आके दे उसको रिटर्न कर दीजिए। वही आज सजा हम लोग को भुगा रहा है। गरीब में 2 किलो आधा किलो मीठा दे के और ये बनिया है ये है करके आज हम लोगों का कहीं आपको पूछते हैं पंचायत भाई सर्वे कीजिए कई जगह बोर्ड लगा, वो योजना कौन चलाता है, आप जड़ में जाइए। वो योजना का लाइसेंस जो है लाइसेंसी वो किसका आदमी है, 5 लाइसेंस बना है। जो 5 लाइसेंस, एक लाइसेंस पर शायद 30 लाख का काम होता है, 30 लाख का काम होता है। और 30 लाख के हिसाब से 5 लाइसेंस है। जो लाइसेंसी जो है वो सिर्फ उनको जो वेतन के रूप में मिलता है, बाद बाकी अपना बेनिफिट का काम होता है। आप क्या नाम है? देर से आप बोल रहे हैं, लोगों ने ताली भी बजाई है, कम से कम वहाँ पे बोलते पानी में खड़े होके तो और अच्छा। आप जो कहिएगा तो हम पानी क्या, पानी में सो जाएंगे। क्या नाम हुआ? आपकी भी सरकार अभी कुछ दिन पहले गठबंधन की सरकार बिहार में थी, तब ये आवाज उठी थी, तो आप लोग का मतलब ये क्या था? हम लोग अपने सरकार के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में सुजीत भगत के नेतृत्व में हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे। और अपने विधायक जी उस वक्त विधान परिषद राणा जी थे, उन्होंने अपना चोरी एक कर लिए थे जो नहीं हमको वहाँ ले चलो, गए और वहाँ तक के मुख्यमंत्री जी तक के। लेकिन वहाँ भी केंद्र में जो था भाजपा का सरकार था, जदयू का सही से तालमेल नहीं चल रहा था, इसलिए आज भी वही दशा नहीं चलिए। अभी आप चलिए। नाम क्या हुआ सर, बताइए, नाम बताइएगा। नाम सर। भरत किशोर ठाकुर गुड्डू, समाजवाद समाज से भी जदयू से बिलोंग करते हैं। देखिए गुड्डू ठाकुर जी से यहाँ पर है, धीरेन्द्र जी से हम बात कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, इन्होंने बात किया विशेषाधिकार का, जो विशेषाधिकार पैकेज होता है विधायक का, उसका ही खर्च कर दे तो ये सड़क का हाल नहीं। क्या कहेंगे? सही बात कह रहे हैं। जैसे उनका अधिकार है 3 करोड़ खर्च करने का, अगर 2 लाख रुपया खर्च कर देते हैं तो विकास दिखता। सुजीत जी का कहना है कि आप विद्यापति से शुरू करके आइए, हम इधर से उठ जाते हैं। रोड अच्छा होगा तब तो विकास होगा। विकास तो करवे नहीं करेंगे, खाली कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं, तो लोग तो दिखता है। जो धरना दिए हैं सुजीत जी, राम मोहन जी, अन्य जो भी है, कितना अच्छा काम किए हैं। हम लोग इनका समर्थन करते हैं, समर्थन कर रहे हैं, तन मन धन से भी कर रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा गुड्डू जी जैसे अभी बोले कि वो 2 लाख रुपया खर्च कर देते 3 करोड़ में, तो अच्छा लगता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 9 लाख रुपया वो मवेशी हॉस्पिटल पर वहीं पर खर्च कर दिया है, तो वो तो सार्थक नहीं है। कौन वहाँ चलता है, कितना आबादी है, इसका हम समर्थन करते हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार राय, मोहती नगर। चलिए, जैसा कि धीरेन्द्र कुमार राय जी भी इन्होंने बताया कि जो गुड्डू ठाकुर जी बताए वो सही है कि विशेषाधिकार होता है विधायक का, अगर वही खर्च कर देते, उसका कुछ अंश भी खर्च कर दे तो यह हाल नहीं होता मोहती नगर का।